हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू आवर हड़प्पन जर्नी। और आज की जर्नी की स्टार्ट हम हड़प्पन के टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़कर करते हैं। सो लेट्स गो बैक टू आवर एनसीईआरटी एंड कंटिन्यू आवर जर्नी। So, town planning. Harappa and Mohenjo-daro, now in Pakistan, were the first two cities of the civilization to be discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. जैसा कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, इसका जो फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पा। इसलिए पूरे सिविलाइजेशन का नाम और उसके इनहेबिटेंट्स को हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन्स भी सिंपली कह देते हैं। जो सेकेंड मेजर सिटी इसकी जो डिस्कवर हुई थी वो थी मोहनजोदारो। अब हड़प्पा हमारा पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है और जो मोहनजोदारो वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है प्रेजेंट डे के। तब वो बैक जब डिस्कवर हुआ था तो वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, मतलब इंडिया का पार्ट था। अब क्या है कि ऑफिशियली वी ऑलरेडी नो कि 1924 में ही जाके, इससे पहले साइट ऑलरेडी मिल गई थी, मतलब 1800 समथिंग में साइट ऑलरेडी मिल गई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये न्यू सिविलाइजेशन है और सबको लग रहा था कि ये कोई बुद्धिस्ट का मोनेस्ट्री है या कोई बुद्धिस्ट साइट है। लेकिन बाद में 1924 आते आते जब हड़प्पा भी मिल गया, मोहनजोदारो भी मिल गया, उसके बाद कंफर्म हो गया कि दिस इज नॉट सम बुद्धिस्ट साइट एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर नोन किंगडम और सिविलाइजेशन जो कि इंडिया में थी। दिस गोज बैक टू टाइम जिसके अभी तक कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। तब उन्होंने फिर ऑफिशियली 1924 में इसको एज अ सेपरेट न्यू ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की तरह कह के डिक्लेयर किया था। सेवरल साइट फॉलोड इन द इंडस प्लेन। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा और मोहनजोदारो जब पता चल गया, मतलब कंफर्म हो गया कि दिस इज अ न्यू सिविलाइजेशन, तो एक तरह से ना सब में काफी क्यूरियोसिटी और जील आ गया। तो उसके बाद फिर वो सेम पूरा एरिया के डिफरेंट जगह और भी मतलब रिसर्च हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट विजिट किए, खुदाई हुई। तो उसके बाद विद द टाइम सेवरल साइट्स फॉलो द इंडस प्लेन, बहुत सारे और साइट्स मिले इंडस प्लेन में। तब इसलिए विच इज वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये ना क्रोनोलॉजी है कि सबसे पहले हड़प्पा में मिला, हड़प्पा फर्स्ट साइट थी और मोहनजोदारो था। तो जब ये क्लियर हो गया कि ठीक है, मतलब ये न्यू सिविलाइजेशन है, तो उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। फिर जब पूरे इंडस वैलीज में इसके डिफरेंट साइट्स मिलने लगे, देन कुछ लोग फिर इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन ना कह के इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाने लगा। तो इस तरह से विद द फाइंडिंग एंड विद हिस्टोरिकल टाइम इसका इसलिए डिफरेंट नाम इस सिविलाइजेशन का हम आज जानते हैं। ठीक है। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धौलावीरा इन गुजरात। अब उसके बाद इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां तक तो हो गया, लेकिन फिर आगे जब और डिस्कवरीज हुई तो पता चला कि अदर मेजर सिटीज भी मिली, जैसे कि गुजरात में धौलावीरा, राखीगढ़ी हरियाणा में, गनवेरी वाला इन चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल साइट्स। ये सारी साइट्स मिली। उसके अलावा भी हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल साइट्स मिली सच एज लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हड़प्पन और मोहनजोदारो के बाद फिर बहुत सारी साइट्स मिली जो कि तुम्हारे इंडस प्लेन में थी, और फिर दूसरे मतलब गुजरात और हरियाणा और दूसरे मतलब जैसे धौलावीरा, राखीगढ़ी, गनवेरी वाला हुआ, ये सारी, या लोथल गुजरात में, ये डिफरेंट और साइट्स मिलने लगी। बट डिस्कवर सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड, साइट्स मिली और सम ऑफ देम वर आल्सो एक्सकेवेटेड। देखो, साइट मिलना एक बात है कि ठीक है ये पता चल गया कि यहाँ पे साइट्स है, बट जनरली इतनी पुरानी साइट्स ना डर्ट में, मिट्टी में बरीड रहती है, इसलिए उनके साइट को जनरली माउंड कहते हैं। माउंड मतलब एक तरह से वो टीला टाइप का है जिसमें पता तो चल रहा है कि अंदर कुछ है, बट क्या है ये पता नहीं है। फिर वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं और उसको एक्सकवेट करते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर उसकी खुदाई होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेयर बाय लेयर करना, बिकॉज हर लेयर एक तरह से एक टाइम पीरियड को सिग्निफाई करता है। तो जो भी चीजें तुमको अपर लेयर में मिलेगी, यू कैन बी श्योर दैट ये रिसेंट हिस्ट्री है, और जो लोअर लेयर में मिलेगी वैसे ही टाइम के हिसाब से यू कैन थिंक दैट कि वो की प्रीवियस टाइम पीरियड की है। तो इसलिए एक्सकवेशन
बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि जाके बस खुदा अल्लाह के वहां खोद दिया जाए, ठीक है। तो सम ऑफ साइट्स वर एक्सकेवेटेड, सच डिस्कवरी कंटिन्यू इवन टुडे, और आज तक भी मतलब इवन द रीसेंट टाइम में भी कोई ना कोई साइट्स हड़प्पन का इस पूरे एरिया में मिलता रहता है, ठीक है। अब लेट्स कंटिन्यू हियर, तब फिर ये पढ़ेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली द टू मेजर सिटीज। अब जो दो मेजर सिटी है तुम्हारी राखीगढ़ी और गनवेरी वाला, राखीगढ़ी हरियाणा में है और गनवेरी वाला पाकिस्तान में है। ये दोनों सिटी, और वी ऑलरेडी नो जो सरस्वती रिवर जो बहती थी वो आज हम घाघर हरक्का रिवर कहते हैं, घाघर उसको इंडिया में कहते हैं और हरक्का उसको पाकिस्तान में कहते हैं। तो जो ये वाली थी, ये जो साइट्स थी राखीगढ़ी और गनवेरी वाला, ये और इनफैक्ट धौलावीरा भी, ये जो साइट्स थी ये इंडस वैली रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं था, ये सरस्वती रिवर सिस्टम का पार्ट था, ठीक है। तो ये है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली टू मेजर सिटी। अब सरस्वती बेसिन में राखीगढ़ी और गनवेरी वाला ये टू मेजर सिटीज हैं। अब देखो जैसे आज के टाइम में भी जैसे दिल्ली है, मुंबई है या लखनऊ है, ये सारे मेजर सिटीज हैं, बड़े सिटीज हैं। उसके अलावा छोटे छोटे भी शहर होते हैं, ठीक है। तो सेम गोज फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ शहर होंगे जो, कुछ साइट्स होंगे जो बहुत बड़े होंगे अपने इसमें, तो उनको जनरली मेजर सिटीज कह दिया जाता है। और जो उतने बड़े नहीं है फिर भी साइट्स हैं, तो वो नॉर्मल साइट्स हैं। तो सरस्वती बेसिन का दो मेजर सिटी कौन कौन सा है? राखीगढ़ी और गनवेरी वाला पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया में है। बट ऑल्सो सेवरल स्मॉल वन, उसके अलावा जैसे कि ये दो मेजर साइट्स भी मिली हैं हमारे सरस्वती बेसिन में, उसके अलावा बहुत सारी छोटी साइट्स मतलब स्मॉलर साइट्स भी मिली हैं, जैसे फरमाना हरियाणा का, कालीबंगन इन राजस्थान। कालीबंगन ऑल्दो स्मॉल साइट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्यू अदर टाउन्स लाइक भिराना एंड बनावाली बोथ इन हरियाणा, भिराना और बनावली बोथ जो कि हरियाणा में है। इंडीड द मैप ऑफ पेज 6.3 मेक्स क्लियर दैट द हाई डेंसिटी ऑफ द साइट्स इन दैट रीजन। अब ये देखो जो हमारा फिगर है 6.3 जो कि इंडस वैली का साइट दिखाता है, तो ये देखो ये सरस्वती रिवर है, ये हमारी सरस्वती रिवर है, ठीक है। अब ये सरस्वती रिवर में देखो, ये सरस्वती रिवर है, तो देखो कितनी हाई डेंसिटी है। ये जो छोटे छोटे पिंक कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ये स्मॉलर साइट्स हैं, और जो रेड वाले डॉट्स हैं ये एक तरह से मेजर सिटीज हैं। तो गनवेरी वाला जो कि पाकिस्तान में है ये एक मेजर सिटी है इस बेसिन का। उसी तरह से राखीगढ़ी जो हरियाणा में है ये एक मेजर सिटी है जो कि सरस्वती रिवर के बेसिन में पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से जो छोटे छोटे जैसे कालीबंगन है, बनावली है, ये सारे स्मॉलर साइट्स हैं, बट ये सारे हमारे क्या बोलते हैं सरस्वती बेसिन में, सरस्वती रिवर के बेसिन में पड़ते हैं। इनफैक्ट तुम अब देखोगे कि इंडस वैली के बेसिन में काफी कम डेंसिटी वाले साइट्स हैं, यहां पे डेंसिटी कम है, ऑल दो साइट्स हैं मेजर सिटीज हैं। सरस्वती बेसिन में यहां पे देखो इतने ज्यादा साइट्स हैं, इनके उत्तर प्रदेश में भी पूरे फैले हुए हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और इधर से देखो गुजरात में इतने ज्यादा साइट्स है, यहां राजस्थान वाले एरिया में भी बहुत ज्यादा साइट्स हैं, ठीक है। चानुदारो ये हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए दैट्स वाई जब इनिशियली यहां पे हड़प्पा और मोहनजोदारो मिला था और जो ये सारे साइट्स मिले थे जो कि इंडस रिवर बेसिन पे थे, तो इनका सिविलाइजेशन को ज्यादातर हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। लेकिन जब फर्दर विद द टाइम दूसरे साइट्स डिस्कवर हुए जैसे गनवेरी वाला हुआ, राखीगढ़ी जो कि इंडस रिवर के वैली में नहीं आता था, इंडस रिवर के रीजन में नहीं आता था, ये सरस्वती रिवर के रीजन में आता था। इसलिए अब जो वाइडर एक्सेप्टेड नेम है वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो इसलिए तो ये इनफैक्ट इस तरह के ऐसे हमेशा जब भी पढ़ो तो इसमें क्या बोलते हैं मैप यूज करके, मैप में हमेशा लोकेशन और चीजों का देख के पढ़ो, उससे ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब
think about it before moving forward. You may have come across the term Indus Valley Civilization and notice we have not used it. A look at the map explains why the term valley is obsolete. As we know now, the civilization extend much beyond the Indus region. So we already discussed कि अब Indus Valley Civilization बस नहीं कहते हैं, Indus सरस्वती Civilization कहते हैं कि बस क्योंकि इस सिंपली एक रिवर का वैली मतलब वो होता है कि रिवर के आसपास का रीजन में ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे कि वैली क्या होती है, रिवर की बेसिन क्या होती है. एक तरह से बेसिन, रिवर बेसिन कह दो, रिवर वैली कह दो, वो एरिया होता है जहां के पानी अगर गिरे तो वो उस रिवर में मिल जाता है. ठीक है, तो इस तरह के रिवर है. जैसे कि अगर एक रिवर बह रही है तो आसपास का एरिया उसका रिवर का बेसिन या रिवर का वैली कहलाता है. ज्योग्राफी में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना इस पे ये मत करो. बस सिंपल है कि जो इंडस का रीजन है, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी का, अब वी ऑलरेडी नो कि ये जो साइट्स है अब उसके बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं. यहां ये वाले एरिया का इंडस बेसिन से कोई लेना देना नहीं है, ये सरस्वती रिवर के बेसिन में पड़ता है. तो दैट्स व्हाई अब जो इंडस वैली, सिंपली इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म है वो ऑब्सोलीट हो गया है. अभी भी लोग यूज करते हैं, कोई गलत नहीं बोलेगा, बट उससे बेटर टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, क्लियर है चीजें. ये इन सारे जब मैं नोट्स दूंगा तो मैं क्लियर फॉर्म में मतलब साइट्स और उसके वो बारे में लिख दूंगा, तो डोंट वरी. अब अभी ना बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो. ठीक है, रटने वाली चीजें सारी नोट्स में दे देंगे. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दो टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं. फोर्टिफिकेशन क्या होता है? मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर अ प्रोटेक्टिव पर्पस. सो फोर्टिफिकेशन जनरली है जो मैसिव वॉल एक सिटी के अराउंड करते हैं. अगर किसी को अभी इंडस वैली नहीं भी पता है तो जो राजस्थान में जितने फोर्ट्स हैं, इनफैक्ट जो भी रेड फोर्ट भी दिल्ली में तुम देखोगे उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा वॉल रहता है. स्पेशली राजस्थान के फोर्ट में शहर के चारों तरफ वॉल रहता है, तो वो जो वॉल होता है, बड़े वॉल, उसी को फोर्टिफिकेशन कहते हैं. जनरली ये प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए होता है, अटैक से बचने के लिए. एलाइट, ऑब्वियसली एलाइट वर्ड है हियर. यहां पे जो वर्ड है रेफर्स टू द हायर लेयर ऑफ द सोसाइटी सच एज रूलर, ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर एंड अदर प्रीस्ट. आज भी एलाइट वही हैं जो नेता हैं और जो आईएएस ऑफिसर सब हैं और जो भी बस बिजनेसमैन एलाइट में आ गए हैं. उस टाइम भी एलाइट वही लोग हुआ करते थे जो रूलर्स थे, ऑफिशियल्स थे और जो प्रीस्ट थे. ठीक है, तो यहां पे एलाइट मतलब जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इकोनॉमिकली जो वेल ऑफ है, जिनके पास पावर और पैसा ज्यादा है. ये दो टर्म है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमें पता चल गया, मोटा मोटी टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं, बट अब हमें पता चल गया कि हड़प्पन के बारे में पता चल गया, उसके डिफरेंट साइट्स के नाम के बारे में पता चल गया. मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया जो कि इंडस वैली में है. उसके अलावा राखीगढ़ी, गनवेरीवाल, ये तुम्हारा सरस्वती बेसिन में है, जिसमें राखीगढ़ी और गनवेरीवाल ये मेजर सिटीज है. उसके अलावा स्मॉलर सिटीज हैं जैसे हमारा फरमाना, कालीबंगन, भिराना और बनावली. ठीक है, द लार्जर हड़प्पन सिटीज वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द, अब आते हैं ओरिजिनल जो इसका टॉपिक है टाउन प्लानिंग. द लार्जर हड़प्पन सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिसाइज प्लान. दे हैड वाइड स्ट्रीट which were often oriented to the cardinal direction. अब देखो कार्डिनल डायरेक्शन, अब ये सारी चीजें जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे ना, अब यूज होगा. फिगर 4.6, 4.5 देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि जो सिटी बनी थी वो एक प्रिसाइज प्लान से बनती थी. मतलब जनरल ऐसा नहीं थी कि 3-4 घर बन गए फिर कोई नए लोग आ गए, भैया हम घर कहां बनाए, तुम बगल में बना लो, तुम उधर बना लो. जैसे कभी कभी तुम देखोगे इंडिया के बहुत सारे सिटीज और जो स्लम टाइप के एरिया होते हैं जो अनप्लैंड होते हैं, बट जो प्लैंड सिटी होती है उसमें रास्ता, जो रेसिडेंशियल एरिया होता है वो फिक्स होता है, कहां से रास्ता जाएगा, कहां से ड्रेनेज जाएगा, ये फिक्स होता है. दैट्स व्हाट द प्लानिंग, टाउन प्लानिंग मींस, कि मतलब हर चीज फिक्स्ड है, कि मतलब कहां पे तुम घर बनाओगे वो तुमको जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो गवर्नमेंट है वो बताएगी. तो हड़प्पन सिटी में हम देखते थे कि जो प्लानिंग था ना वो बहुत प्रिसाइज प्लानिंग था, और जो उसके स्ट्रीट्स थे वो वाइड थे. ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रीट में ही घर बना ले एक्स्ट्रा जमीन देख के, जो आजकल बहुत इंडियन वाले सोसाइटी में होता है कि एक जमीन पहले तो एक्स्ट्रा रहती है, लोगों को मौका मिलता है तो आगे आगे करके पूरा रोड पे ही कब्जा कर लेते हैं. तो हमें अब सिविक सेंस नहीं है, बट सोचो आज से 4,500 पहले हड़प्पन को इतना सिविक सेंस था कि आज भी उनकी जो साइट्स मिली है उनके इतने तरफ, तो जो रोड्स हैं उनके वाइड हैं. लेट्स सी द पिक्चर. तो एनसीईआरटी के पिक्चर में ये देखो 6.4 और 6.5
अ वाइड स्ट्रीट एट कालीबंगन राजस्थान। सो कालीबंगन राजस्थान में है। इसका देखो ये वाइड स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है, रास्ता है, और कितना ज्यादा वाइड है, ठीक है, इतना ज्यादा वाइड, जो आज के रोड यहां दो गाड़ी निकल जाएगी, इतना वाइड है। उसी तरह से नीचे आगे क्या होता है, एंड दे हैड अ वाइड स्ट्रीट विच ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन। अब देखो उस टाइम के जो ये जो वाइड स्ट्रीट है, ये देखो कितना वाइड स्ट्रीट है, ठीक है, ये वाइड स्ट्रीट है और ये वाइड स्ट्रीट है। अब इसमें तुम ये देखोगे इसका स्पेशल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रीट है ना, वो ऐसे तिरछी या वी शेप में नहीं है, परफेक्ट परपेंडिकुलर शेप में होती है, मतलब एकदम स्क्वायर ग्रिड के फॉर्म में है। मतलब ये सीधा रास्ता जा रहा है, ये सीधा रास्ता जा रहा है, ये घर है, तो इस तरह के परपेंडिकुलरली वो, और वाइड भी है, इस तरह का प्लान्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है। हाँ, हाउसिंग एरिया ने, अब ये जो सेकंड पिक्चर है, ये धौलावीरा का हाउसिंग एरिया का, विथ अ परपेंडिकुलर स्ट्रीट, जो स्ट्रीट थी वो परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर डिवाइड थी, 90 डिग्री पे डिवाइड करती थी। इन द मिडिल ऑफ द टर्म धौलावीरा हैज द, अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि यहां पे रुक जाते हैं। अब ये क्लियरली दिख गया कि स्ट्रीट वाइड थी और स्ट्रीट परपेंडिकुलर एक दूसरे को डिवाइड करती थी, ठीक है। लेट्स कीप दिस हियर। Most cities seems to have been surrounded by fortification and had two distinct parts. जो ज्यादातर सिटी थी that used to be surrounded by the fortification, मतलब शहर ऐसा प्लान्ड था, प्लस शहर के चारों तरफ ऊंचे वॉल थे जो एक तरह से शहर का वो डिसाइड करते थे, मतलब एंड डिसाइड करते थे कि इसके अंदर ही शहर है। तो ऊंचे ऊंचे फोर्टिफिकेशन में भी प्रोटेक्शन के नियत से, एनिमल के प्रोटेक्शन से या थीफ के प्रोटेक्शन के लिए से, ज्यादातर जो शहर थी वो थी सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशंस, जो कि मैसिव वॉल है। एंड हैड टू डिस्टिंक्ट पार्ट, और जो सिटी था वो दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइडेड था। द अपर टाउन वेयर द लोकल एलाइट प्रोबेबली लिव्ड। अब जो सिटी थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, एक अपर पार्ट था और एक लोअर पार्ट था। एंड द लोअर टाउन वेयर द कॉमन पीपल लिव्ड, और ये जनरली अजम्पशन है कि जो अपर वाला पार्ट था वो उसमें एलाइट लोग रहा करते थे, और जो लोअर पार्ट था उसमें कॉमन पीपल रहेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है क्योंकि उनका टेक्स्ट नहीं है, बट ये दूसरे सिविलाइजेशन के ऑब्जर्वेशंस और जनरल इससे लगता है कि जो अपर वाला पार्ट होगा उसमें थोड़े लाइट लोग रहते होंगे, वहां चीजें और बड़ी बड़ी हैं। जो लोअर पार्ट होगा उसमें जो कॉमन लोग हैं वो रहते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं ये वाला टाइमलाइन बता रहा था, तो इसमें मैंने जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, जो स्टार्टिंग जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला टाइम पीरियड फॉलो करते हैं, तो उसको मैंने जीरो से रिप्रेजेंट किया था। एंड वी ऑल नो कि जीरो कुछ नहीं होता है, दिस इज नथिंग बट, ये जो है ये जीरो नहीं होता है, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये क्या है, 1 CE। इसको एडी भी कहते थे, ईयर ऑफ द लॉर्ड, बट ये 1 CE है जो कि जीसस का बर्थडे से स्टार्ट होता है, और जो पिछला होता है वो 1 BCE होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इसलिए ये 1 CE और 1 BC की है। जो नंबर में जनरली टाइमलाइन क्या होता है, 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर -1 होता है, लेकिन ईयर वाले टाइमलाइन में 1 CE है, फिर -1 BC है, BC एक तरह से नेगेटिव है। तो दैट्स वाई यहां पे तो सब्ट्रैक्शन काम इजीली कर जाता है, 5 और -5 के बीच में सिंपली 5 माइनस ऑफ -5 यानी कि 10 ईयर का डिफरेंस होता है। लेकिन जब वो एडी और बीसी में करते हैं, चूंकि जीरो मिसिंग है, तो वहां पे -1 करना पड़ता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिवीजन के लिए, बिकॉज आई मेड दिस मिस्टेक, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहां पे सिंपली मैं हड़प्पन का ये बताता हूं कि जो हड़प्पन की टाउन थी ना, कुछ इस तरह की थी। मान लो एक ना अपर टाउन था जो थोड़ा ऊंचा हुआ करता था, ये तुम्हारा अपर पार्ट है टाउन का, और ये ना लोअर पार्ट होता था टाउन का। ये बस स्ट्रक्चर समझ लो, तो ये थोड़ा सा लिटरली ऊंचा होता था और ये थोड़ा सा लिटरली नीचा होता था, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन होगा, और जनरली जो ऊपर से अगर तुम सिटी देख लो, अगर ये सिटी का टॉप व्यू है, तो वो चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन से
से ये होती थी। ये अंदर फिर तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है मे बी अपर पार्ट होगा और ये तुम्हारा लोअर पार्ट होगा। ये टॉप व्यू है। और यहाँ पे तुम ऐसे करके यूपीएससी में भी तुम कभी डायग्राम बना लो तो ऐसे करके डायग्राम बना दो, एक को स्टेयर की तरह दिखा दो, अपर सो उसको अपर लिख दो, इसको लोअर लिख दो। अपर को बहुत बार ना सिटाडेल भी कहते हैं। सिटाडेल एक जनरल टर्म है जो ऊंचा वाला उस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंशिएंट टाइम में। अब आते हैं, आइडिया क्लियर हो गया कि किस तरह का होता है। अब इसका ना एक लिटरल पिक्चर देखते हैं। देखो तुम हरप्पन सिटी डिवाइडेड इन टू पार्ट सेलेक्ट करोगे, इमेज में जाओगे, ये वाला इमेज जो हरप्पन आर्किटेक्चर का ओपन कर रहा हूं, ये आई जस्ट शो यू ऑलवेज, ताकि तुम लोग को भी जब भी कोई चीज समझ में नहीं आए ऐसे गूगल करके पिक्चर देख लिया करो, चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये हमारा ये है जो ये हरप्पन साइट है, ये हमारा ये मोहनजोदारो का साइट है। ठीक है, ग्रेट बात कहाँ है, मोहनजोदारो में ही है मोस्ट प्रोबेबली। मोहनजोदारो में। तो ये वाला जो पिक्चर देख रहे हो ये मोहनजोदारो का पिक्चर है जो सिंध एरिया में। और मोहनजोदारो मूवी बहुत अच्छी है, जो ऋतिक रोशन की मूवी थी। आई रियली रिकमेंड कि तुम लोग देखो। और तुम अब देखो, अब लोग अलग अलग जो भी बोले, लेकिन यार उसको ना अगर थोड़ा सा ओपन माइंड से देखोगे तो उसमें ना काफी चीजें तुम रिलेट कर पाओगे इस चैप्टर से। जैसे कि उसमें भी ना जहां पे एलाइट लोग रहते थे वो कॉमन एरिया से डिवाइडेड है, तो ऋतिक रोशन वो फिर ना उसके अंदर थोड़ा ऊंचा है और वो गेट के अंदर जाता है, तुमको ग्रेट बाथ का सीन तुमको वहां मिलेगा और काफी अच्छा है। जस्ट देखोगे आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर तो रियली अप्रिशिएट करोगे मूवी को। तो लेट्स जस्ट सी, ये वाले इसमें देखते हैं। जस्ट एक सेकंड, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये जो ऊंचा वाला एरिया दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारा अपर एरिया है टाउन का, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली एलाइट लोग रहते थे या रूलर रहते होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर रहते होंगे। तो ये वाला एरिया तुम्हारा जो हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारा लोअर टाउन और अपर टाउन था, तो ये जो एरिया है तुम्हारा, दिस एरिया इज बेसिकली अपर टाउन, जहां पे एलाइट लोग रहते थे थोड़ा ऊंचा। और बाकी ये सारा एरिया, ये जो नीचे वाला जितना भी एरिया है इधर का, ये जो एरिया है तुम्हारा, ये हमारा एक तरह से, प्लीज फॉरगिव माय हॉरिबल हैंडराइटिंग, बट ठीक है, समझ में आना चाहिए, लोअर टाउन। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, ये स्ट्रीट है, हर चीज परपेंडिकुलर में है। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये एक, इसको ग्रेट बाथ कहते हैं। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी बस इतना जानो ये ग्रेट बात है एक तरह से। ये देखो यहां से स्टेयर्स एंड कर रहा है और ये सारी चीजें हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहां पे एटलीस्ट क्लियर हो गया कि देखो सिटी का स्ट्रक्चर कैसे है, कि ये जो है ये लोअर पार्ट है, तो ये लोअर टाउन है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। और ये अपर पार्ट है जो कि लिटरली ऊंचा है, और ऊंचा है इसको इसलिए सिटाडेल भी बहुत बेसिकली यूरोप, मतलब बाहर वाले जब लिखते हैं टेक्स्ट में उसको कह देते हैं। तो ये अपर टाउन है तुम्हारा, ये लोअर टाउन है, यहाँ प्रोबेबली इलाइट लोग रहते थे। हर चीज को इसमें हम लोग प्रोबेबली क्यों कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कहते हैं कि एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, ये जस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिला है, क्योंकि कोई रिटर्न इनका टेक्स्ट नहीं है कि यहाँ पे अमीर लोग ही रहते थे, यहाँ पे कॉमन लोग ही रहते थे। ये इसलिए ये बहुत एक मिनट, इसलिए जो हड़प्पा है ना, हड़प्पन वाली स्टडी, ये चैप्टर ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना जिसमें कोई तुम पे कुछ चीजें नहीं थोप सकता है। ठीक है, जितनी भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी सर, सब कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, तो तुम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने के लिए, उसमें अपना लॉजिक ढूंढने के लिए तुम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। अगर तुम अपनी फाइंडिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग जाके किसी को बोलोगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है सही क्या है। सब चीजों को देख के लिंक लगाते हैं। अब कुछ चीजें ऑब्वियसली प्रोबेबल हैं, और जैसे जिसपे सब एग्री करते हैं, कुछ चीजें अभी भी कंट्रोवर्शियल हैं। वी विल स्टडी अबाउट दीज थिंग्स, बट बिकॉज देयर इज नो टेक्स्ट एग्जिस्ट, जैसे बहुत बार ना टेक्स्ट वेक्स्ट जब रहता है तो लोग फिर ना हर चीज को उस टेक्स्ट से जोड़ने लगते हैं, तो बहुत फ्रीडम नहीं रहता है। क्योंकि कुछ मान लो कि महाभारत है, रामायण है, कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस अगर तुमको मिलता है जो उससे थोड़ा डेविएट करता है, तो फिर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट्स हो सकते हैं या चीजें प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। बट हड़प्पन के बारे में
इसका यही ब्यूटी है कि इसको सब भूल गए थे। तो अब जब इसके बारे में पढ़े, चूंकि कोई एक टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी की कोई इसके लिए प्री कंसेप्शन नहीं है, तो इंडिपेंडेंटली होके मस्त तरीके से जो जो ऑब्जर्व कर रहे हो, इससे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन चीजें भी बढ़ेगा कि जो दिख रहा है उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। तो उससे जो एक एबिलिटी होती है ना इंटरप्रिटेशन की, एनालिसिस की, वो हमारी बढ़ेगी इस वाले चैप्टर पढ़ के, ठीक है। और वही डेवलप भी करना है, ठीक है। तो इसलिए देखो एनसीईआरटी भी प्रोबेबली यूज करता था, वेयर लोकल एलाइट प्रोबेबली लिव, ठीक है, क्योंकि असल में नहीं पता है, सारी चीजें जो हैं वो दिख रही हैं और उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये इसलिए यूज हुआ करता था, ठीक है। और यही आर्ट ऑफ डिडक्शन होता है, जो कि नॉलेज और लॉजिक से चीजें डिराइव करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया जो सिटी जो प्लान थी वो इस तरह से थी कि कुछ अपर पार्ट था, एक अपर टाउन हुआ करता था, एक लोअर टाउन हुआ करता था। अब है सम लार्ज बिल्डिंग सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस। अब यहां पे तुम देखोगे कि इस वाले पिक्चर में कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, ठीक है, और कुछ छोटी बिल्डिंग्स भी हैं। तो जो कुछ लार्ज बिल्डिंग था, सम लार्ज बिल्डिंग सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर द कलेक्टिव पर्पस, इसलिए वर्ड सीम्स है, ठीक है, कि उसको देख के लगता है कि जो कि बिल्डिंग बहुत बड़ी थी तो उसको एज अ कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज किया जाता था। मतलब वो कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करता था, एज अ ग्रुप लोग यूज करते थे। जैसे आज भी तुम्हारा घर छोटा होता है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पार्क है जो कि पब्लिक प्लेसेस है, जो कि पूल है, तो वो जनरली साइज में बड़ा होता है। तो इसी तरह से जो घर है छोटे छोटे, दैट वाज फॉर मोस्ट प्रोबेबली फॉर पर्सनल थिंग, बट देयर आर सम बिल्डिंग जिनका साइज बहुत मैसिव है, तो दे मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर सम कलेक्टिव पर्पस। फॉर इंस्टेंस वेयर हाउसेज मिले हैं, वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्स। तो कुछ वेयर हाउसेस मिले हैं, वहां पे गुड्स रखे जाते थे जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने से पहले, या हो सकता है कहीं से बाहर से गुड्स आते थे तो उसको स्टोरेज के लिए ऐसा यूज किया जाता था। तो वेयर हाउस मिला है। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइज, इंडिविजुअल हाउसेज मिला है, वो भी वेरियस साइज का मिला है। लाइंड विथ स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन्स। तो अब यहां पे जो हाउसेस थे ना, अब देखो जैसे कि ये हाउसेस है, तो ये स्ट्रीट्स के लाइन है, मतलब स्ट्रीट्स के अलोंग ही है, ठीक है, मतलब हर हाउस के सामने स्ट्रीट है। तो और स्मॉलर लेन, कोई बड़ा लेन होगा, कोई थोड़ा छोटा लेन होगा, ठीक है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा लेन होगा, लेकिन जो भी हाउसेस थे वो तुम्हारे स्ट्रीट के साइड में ही हुआ करते थे। इंडिविजुअल हाउसेस ऑफ वेरियस साइज लाइन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन्स। तो जो भी स्ट्रीट थे और स्मॉलर लेन्स थे, तो इंडिविजुअल हाउसेस उसको उसके बगल में हुआ करते थे, उसको लाइन थे। अब जैसे कि कुछ ये होगा, एक मोटा रोड होगा, ये मेन रोड होगा, उसके अलावा हो सकता है कुछ पतले पतले रोड हो यहाँ पे इधर जाके, ठीक है, फिर यहाँ पे जाके इधर पतला रोड हो यार, और यहाँ पे ये फिर मेन रोड है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रीट का जो ये है, तो यहाँ पे हो सकता है घर होंगे, वो अलग अलग साइज के घर होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा घर है, यहाँ पे दो थोड़ा सा मिड साइज का घर है, तो इस तरह से, ठीक है। Interesting, the quality of construction was same for all small and big houses. All of those buildings were generally made of brick. अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जो कि तुम्हारा हम लोग जो चैप्टर के शुरू में ये पढ़े थे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वन ऑफ द इंडिकेटर है, कभी भी तुमको क्वेश्चन आए, वो ये है कि जो भी बड़े हो हाउस हो, जो भी छोटा हाउस हो, उनका जो मटेरियल था कंस्ट्रक्शन का वो सेम था। तो ये दो चीज इंडिकेट करता है कि कोई बहुत डिस्टिंक्शन नहीं, मतलब डिफरेंस नहीं करते थे कि हम एलाइट हैं तो हमारा घर मतलब मार्बल से बनेगा, तुम गरीब हो तो तुम मड से बनाओगे, नहीं, अगर ईटा से बन रहा है तो सब ईटा, सबका घर ईटा से बनेगा। हाँ, हम थोड़े अमीर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, किंग है, तो मेरा घर थोड़ा बड़ा होगा, ये गरीब है, मजदूर है, या मे बी किसान है, तो इसका घर थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। लेकिन सबका घर का क्वालिटी सेम रहेगा, सेम ब्रिक से बनता था। तो जिसका इससे दो बात पता चलती है, एक तो ये पता चलती है कि कोई वैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, और दूसरा पता चलती है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी करती थी, इसलिए जो यूनिफॉर्मिटी है अक्रॉस एवरीथिंग वो सेम है। जैसे कि अगर इंडिविजुअली, जैसे गांव में हर आदमी अपना घर बना लेता है, तो इसलिए वहां जाके देखोगे कि सबका घर, किसी का घर रोड के इधर है, किसी का उधर है, किसी का साइड में फैला है, कुछ
पैटर्न नहीं होता है, रैंडम होता है। लेकिन अगर मान लो कोई सोसाइटी बनाती है, जैसे कि डीडीए कोई सोसाइटी बना रही है, या कोई भी गवर्नमेंट कोई सोसाइटी बनाती है, या कोई बिल्डर्स कोई सोसाइटी बनाते हैं, उसमें हर हाउस तुम देखोगे सिमिलर है। जैसे मान लो कि आज के टाइम में जो उस तरह के हैं तुम्हारे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो उसमें मे बी घर तुम्हारा 4 रूम का भी घर हो सकता है, 2 रूम का भी फ्लैट हो सकता है, 3 रूम का भी फ्लैट हो सकता है, और 5 रूम का भी फ्लैट हो सकता है। बट सारे फ्लैट का क्वालिटी सेम रहेगा, सेम बिल्डिंग मटेरियल यूज करेंगे, प्लस जो स्ट्रीट रोड है उसको सब रिस्पेक्ट करके बनेगा, वो एक प्लान्ड स्ट्रक्चर में बनता है। तो सेम हड़प्पन में यही बनता था। हाउसेस बड़े छोटे होते थे बट उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेम था, प्लस सारे हाउसेस जो स्ट्रीट था उसको रिस्पेक्ट करते थे, स्ट्रीट के साइड में बनते थे, कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, कोई फर्जीपना नहीं था, हर चीज प्लान्ड वे में होता था और यूनिफॉर्मिटी के साथ होता था। ठीक है। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर, अब ये हम हाउसेस के बारे में पढ़ लिया। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर, एक मिनट रुको। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स मैटर ऑफ डिबेट, ऑब्वियसली चूंकि कोई रिटन टेक्स्ट नहीं है कि हम लोग ये पता कर लें कि एग्जैक्टली वो किस लिए यूज होता था, कि लिखा है कि यहाँ पे लोग नहाते थे, यहाँ पे लोग बैठ के मे बी इंटरटेनमेंट करते थे, ऐसा कुछ रिटर्न नहीं है। तो वी जस्ट कुछ चीजें क्लियर हैं, जैसे मे बी वेयर हाउसेस मिले होंगे, उसमें कुछ गुड्स के रिमेन्स मिले होंगे, तो वी कैन बी श्योर दैट यहाँ पे ये वेयर हाउसेस था। उसी तरह से अगर कुछ ग्रैनरी होगा, वहां पे ग्रेन्स के कुछ रिमेन्स मिले होंगे, सो वी कैन बी श्योर कि ये ग्रैनरी है। ठीक है। उसी तरह से जो कुछ और है, मतलब मान लो कि ग्रेट बाथ वाला है, तो उसमें तुमको वॉल के चारों तरफ तुमको वाटर प्रूफिंग मटेरियल मिला, तो वी कैन बी श्योर कि यहां कहीं ना कहीं पानी भरा जाता था, बट उसका यूज फिर भी डिबेटेड है, किसी का क्लियर है, किसी का डिबेट है, तो डिबेटेबल है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि लोग फ्री हैं, तुम्हारे सामने एविडेंस है, एंड नाउ यू आर फ्री टू इंटरप्रेट अपने हिसाब से। ठीक है। The purpose of some of the structure remains debate. This is case of famous great bath. तो एक जो फेमस ग्रेट बाथ है, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जैसे कि यहां पे बिफोर गोइंग टू द ग्रेट बाथ, ये देखो धौलावीरा विथ अ परपेंडिकुलर स्ट्रीट, ये धौलावीरा का ठीक है। ये देखो ये अलग अलग हाउसेस हैं और वो स्ट्रीट के लाइन में बने हैं, साइड में बने हैं, और एकदम स्ट्रीट क्या है, परपेंडिकुलर है, एकदम ग्रिड सिस्टम। जो ये वाले प्लांट थे ना, ये एक तरह से ग्रिड सिस्टम पे बनते थे। जो स्ट्रीट होती थी ये आपस में परपेंडिकुलरली एक दूसरे को डिवाइड करते थे, इसलिए बहुत बार इसको ना ग्रिड वाला भी सिस्टम बोलते हैं। ग्रिड के फॉर्म में, एकदम परपेंडिकुलर लाइन के फॉर्म में होता था, ये स्ट्रीट होता था, और यहाँ पे फिर तुम्हारे घर होते थे। अब क्या होता है कि इन द मिडिल ऑफ द टाउन, धौलावीरा एक इंपॉर्टेंट चीज, जनरली जो टाउन होती थी हड़प्पन की, वो 2 पार्ट में होती थी, अपर टाउन और लोअर टाउन। धौलावीरा है 3 डिस्टिंक्ट जोन। धौलावीरा एक एक्सेप्शन है जहां पे 3 डिस्टिंक्ट जोन था। ठीक है। डिस्टिंक्ट जोन, नॉट टू एज इन अदर सिटीज। तो धौलावीरा एक एक्सेप्शन है। तो इस तरह के एक्सेप्शन जो चीजें होते हैं वो याद रखो, अगर कभी यूपीएससी को फिरकी फेंकना होगा तो इस तरह के एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, और तुम भी एज अपना आंसर एनरिच करने के लिए अगर ये एग्जांपल दोगे तो जो भी चेक करता है कॉपी उसको पता रहेगा कि भैया वेल इन्फॉर्म्ड है ये बंदा। ठीक है। तो यहां पे 3 डिस्टिंक्ट जोन था, एज इन दिस सिटी द Plus, also in this city, the foundation of the most building were made up of stones. तो जो ये हमारा धौलावीरा था ना, इसमें 2 डिस्टिंक्शन है। पहला जो डिस्टिंक्शन है कि जो तुम्हारा सिटी था वो 3 पार्ट में है। ठीक है। तो नॉर्मली एक अपर पार्ट था, एक मिडिल पार्ट था और एक लोअर पार्ट था। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। जो धौलावीरा था ये इस तरह से 3 पार्ट में था। जनरल सिटी क्या थी, वो 2 पार्ट में हुआ करती थी, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। धौलावीरा 3 पार्ट में थी। एक ये डिस्टिंक्ट है। दूसरा क्या है कि यहां पे जो बहुत सारे बिल्डिंग के फाउंडेशन में जो नीचे जो बिल्डिंग मटेरियल मिला है, वो क्या मिला है, वो स्टोन्स यूज हुए हैं। जनरली जो हड़प्पन साइट्स था उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वहां जो बिल्डिंग्स होते हैं वो जनरली ब्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन धौलावीरा एक एक्सेप्शन है जो कि यूज करता है, वहां पे स्टोन्स यूज करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली ये एरिया ऐसा होगा जहां पे स्टोन्स इजीली अवेलेबल होंगे, तो इन्होंने यूज कर लिया। ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन है जो कि धौलावीरा को इंडस वैली के साइट होने के साथ साथ स्पेशल बनाता है। तो 2 स्पेशलिटी, पहले स्पेशलिटी कि यहां 2
सिटी दो पार्ट के जगह तीन पार्ट में डिवाइडेड थे। दूसरी स्पेशलिटी की कंप्लीटली ब्रिक यूज ना करके बिल्डिंग्स के फाउंडेशन बहुत बार स्टोन्स से बने होते थे। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारा ग्रेट बाथ में। तो ग्रेट बाथ तुम्हारा ये है, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिला। तो ये देखो, देखो इसके कुछ चीज हम पहले ही देख लेते हैं। देखो ये वॉल है चारों तरफ से, ये थोड़ा गहरा है एरिया, और ये स्टेप नीचे जा रहा है। उसी तरह से दूसरे साइड से भी ये स्टेप है, और यहां से भी देखो स्टेप से ऐसे जा रहा है। एक तरह से जैसे नहीं स्विमिंग पूल होता है जिसमें लोग स्टेप से धीरे धीरे पानी में जाते हैं। और अगर तुम मोहनजोदारो मूवी में जो हीरोइन है, क्या है, तू है मेरा संसार प्यारा वाला गाना है, उसमें ऐसे हाथ में दिया लेके ऐसे इसी में शायद स्टेप से गुजरती है। मैंने बहुत पहले देखा है, देखना इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है इसको ग्रेट बाथ कहते हैं। तो यही हमारा ग्रेट बाथ है, और ये जो हड़प्पन वाला जो बड़ा सिटी में देखो यहां पे ग्रेट बाथ है। ठीक है, तो ये एक बहुत डिस्टिंक्ट चीज है, और उसके बारे में पढ़ते हैं क्या डिस्टिंक्ट है। तो इस स्ट्रक्चर का यूज डिबेटेड है, क्या क्यों है, लेट्स सी। इन दिस केस अ फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। तो ग्रेट बाथ कहां है, मोहनजोदारो में है। वी हैव ऑलरेडी सीन द पिक्चर। अ स्मॉल बट इलेबोरेट टैंक विच मेजर 12 क्रॉस 7 मीटर। तो ये इसका मेजरमेंट है, 12 मीटर लंबा है, ये जो तुम्हारा 12 मीटर लंबा है। ठीक है, और ये जो इसकी चौड़ाई है वो 7 मीटर की चौड़ाई है। एंड हैड वाटर प्रूफिंग मटीरियल सच एज नेचुरल बिटुमिन, अ फॉर्म ऑफ तार। तो बिटुमिन अ फॉर्म ऑफ तार होता है। तार बेसिकली वही तुम्हारा जो रोड का कंस्ट्रक्शन जिससे होता है, तो वो वाटर प्रूफ होता है। मतलब तो उसको अगर लगा दो तो एक तरह से पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर देखते हैं बिटुमिन कैसे दिखता है, BITUMIN, तो इस तरह से तार के टाइप का होता है बिटुमिन। और ये एक तरह से मोस्ट प्रोबेबली ऑयल से ही ओरिजिनेट करता होगा। ठीक है, ब्लैक स्ट्रक्चर मेड फॉर पेट्रोल, तो ऑयल से है, तो ऑब्वियसली जब ये अपने थिक, जैसे वैसलीन एक तरह से हाथ में लगा लो और बस वाटर से धो तो वो वाटर प्रूफ की तरह काम करेगा, उसी तरह से बिटुमिन भी वाटर प्रूफ की तरह काम करेगा। तो क्या है कि एंड हैड अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल सच ए नेचुरल बिटुमिन, अ फॉर्म ऑफ तार अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक। सो एक तो ब्रिक इसके केयरफुली लेड आउट थे, और ब्रिक के ऊपर फिर वो बिटुमिन की कवरिंग थी ताकि उसको प्रॉपरली वाटर प्रूफ बना दिया जाए। दैट्स वाई वी नो दैट कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता था पानी भरने के लिए। ये टैंक था वाटर का। ठीक है, क्या था ये देखो यहां पे इसको, इट वॉज अ टैंक, इलेबोरेट टैंक, सिंपल नहीं था, इलेबोरेट टैंक था। अब है द टैंक, तो इसके बारे में बात करें, वो सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल। अब टैंक के चारों तरफ छोटे छोटे रूम्स थे। सो मे बी ये जो हैं ये छोटे छोटे रूम्स हैं। इस वाले पिक्चर में देखो तो ये तुम्हारा टैंक है, और ये सब शायद छोटे छोटे रूम्स होंगे। ठीक है, तो जो टैंक है वो चारों तरफ से छोटे छोटे रूम से सराउंडेड है। इस वाले पिक्चर में ये जो दिख रहा है ये छोटे छोटे रूम से सराउंडेड है, स्मॉल रूम्स वन ऑफ विच कंटेन्ड अ वेल, और उसमें से एक रूम में वेल था, कुआं था। देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट द फ्रेश वाटर। सो हमें ऑब्जर्व है कि ये, अब देखो इसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तुमको एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा जो आसपास के स्ट्रक्चर से नीचे है, जिसका ब्रिक केयरफुली लेड है, और उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग मटेरियल का कोटिंग है। सो यू कैन थिंक कि यार ये वाले जगह पे टैंक होगा पक्का, और यहां पे पानी भरते होंगे। ऐसे ऑब्जर्वेशन आया, कोई बताया नहीं तुमको, तुमको देख के पता चला, एविडेंसेस से पता चला। फिर तुमको पता चला कि यार ये टैंक के चारों तरफ ना छोटे छोटे रूम्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ना काफी हो सकता है वहां पे लोग कपड़े चेंज करते होंगे, या जो भी पर्पस के लिए यूज करते होंगे। जैसे स्विमिंग पूल में देखते हो चारों तरफ छोटे छोटे रूम्स होते हैं चेंजिंग के लिए, तो हो सकता है तो इसलिए इसको था कि ये कोई जनरल वैसा स्ट्रक्चर नहीं था पानी इसके लिए, इसका कुछ ना कुछ अलग पर्पस होगा। वन ऑफ द रूम्स में वेल था, इसका मतलब हो सकता है इस टैंक में पानी उसी कुएं से भरा जाता हो, और इस टैंक में
एम्प्टी करने के लिए साइड में ड्रेन था, तो यू कैन बी श्योर कि इसमें पानी भरते थे और उसके बाद एक बार हो सकता है लोग नहाते वहाते होंगे या यूज करते होंगे, जब गंदा हो जाता होगा पानी, उसको ड्रेन करने की भी फैसिलिटी थी कि पानी निकाल दें और फिर फ्रेश वाटर भर दें, अनरिफिल फ्रेश वाटर। तो इसी तरह से एविडेंसेस को देख के यू कैन बी श्योर कि कुआं भी है, ड्रेन भी है, इसका मतलब पानी इससे भरा और निकाला जाता था। ठीक है, मोहनजोदारो, ये ग्रेट बात है। What was the purpose of this structure? अब तुमको लगा कि यार ये है बाथिंग, मतलब पानी भरने वाला एरिया, आसपास छोटे छोटे रूम भी हैं, तो किस लिए यूज होता था? ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो डैडी लोग हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, उन्होंने कुछ प्रपोज किया है कि क्या क्या के लिए यूज कर सकता है। पहला है कि पब्लिक बाथ फॉर पीपल, कि हो सकता है इसको, ये पब्लिक बात था। जैसे आज भी इंडिया में, ये देखो हड़प्पन का बहुत कल्चर ना तुम कंटिन्यू भी देखोगे, जैसे इंडिया में भी अभी जो पब्लिक बाथिंग का हमारा जो खासकर हिंदुइज्म में जो कल्चर है, जैसे छठ वट बिहार और ईस्टर्न यूपी में मनाते हैं, उसमें क्या है, नदी के किनारे लोग जाके नहाते हैं, मतलब ग्रुप पब्लिक बेथिंग होती है। उसी तरह से कुंभ के टाइम में लोग नदी में नहाते हैं, तो हो सकता है इस तरह का उस टाइम भी कुछ कल्चर रिचुअल होगा, जब लोग एज अ पब्लिक बेथिंग, मतलब रिचुअली बात करते होंगे। और एक है यहाँ पे जनरल पब्लिक बेथिंग, कि सब लोग आके वहां पे, हो सकता है कि कोई रिचुअल नहीं है बट जनरली नहाने के लिए वो यूज करते थे। अब और दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका है कि अ बाथ फॉर रॉयल फैमिली, कि मतलब हो सकता है रॉयल फैमिली के लिए बात है, जो रॉयल फैमिली, जैसे बहुत राजस्थान और इन सब चीज में भी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर है, जो कि रॉयल, जो रानी थी, वो लोग नहाने और इन सब के लिए यूज करते थे। ठीक है, और टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल, और या तो ये टैंक था जिसको रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज करते थे, कोई उनका फेस्टिवल होता होगा जिसमें इसमें पानी भरते होंगे लोग फेस्टिवल के। देखो ये पहला वाला जो ऑप्शन है, ये पब्लिक बात जनरल पर्पस के लिए। ये जो रिलीजियस रिचुअल है, ये वाला एग्जांपल उससे कोइंसाइड करते हैं, जैसे छठ में या तुम्हारा कुंभ के टाइम में लोग पब्लिक बाथिंग करते हैं, नदी में हम लोग करते हैं अब, लेकिन उस टाइम में हो सकता है कोई स्पेसिफिक इनका फेस्टिवल होता होगा जब यहाँ पे पानी भर के लोग रिचुअल करते होंगे, चाहे नहाना हुआ, या हो सकता है बस उसमें दिया जलाते होंगे, या कुछ और पर्पस के लिए यूज करते होंगे, या चांद को देखते होंगे उसमें, सूरज, जो भी एग्जैक्ट रीजन वी डोंट नो। अब जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न्स आउट द सिटीज मोस्ट हाउसेस हैड अ इंडिविजुअल बाथरूम। तो अब देखो, ये तो मानते हैं अभी भी लोग कि हो सकता है रॉयल फैमिली का है, या तो रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज होता होगा, जैसे हमारा छठिया कुंभ के टाइम में यूज होता है। बट एक और जो इंटरप्रिटेशन था पहला, कि पब्लिक बात होगा, जनरल, कि किसी को भी है पानी भर लो, आके नहा लो। ये अब उसको रूल आउट किया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो सिटी के हाउसेज में, खासकर मोहनजोदारो की बात कर रहा हूं, दूसरे में नहीं, मोहनजोदारो में ज्यादातर लोग के घर में ही कुआं था। ठीक है, तो लोग अपने घर में ही बाथरूम में नहा लेते थे। तो लोग बोलते थे कि जो अमीर लोग हैं अपने घर में ही नहा लेते थे, गरीब के लिए इतना स्ट्रक्चर, वो फिर बाहर कहीं पानी वानी लेके ऐसे नहा लेते होंगे। तो डिबेट है कि ये रूल आउट कर देते हैं जनरली आर्कोलॉजिस्ट, बट तुम इससे एग्री कर भी सकते हो, नहीं भी एग्री कर सकते हो। तो ये कह सकते हो कि जो जिन लोगों के पास प्राइवेट, सबके पास नहीं था, मतलब कुछ घर में मिले हैं वेल्स, तो जिनके पास वेल्स था वो अपना वहां नहाते थे, जिनके पास नहीं था उनके लिए ये बात था कि राजा बोल दिए कि भैया जिसके पास नहीं है वो यहां पे आके नहा लिया करो। हो सकता है ये हो, लेकिन एग्जैक्ट क्या है नोबडी नोस। जनरली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अब पब्लिक बेथ वाले इंटरप्रिटेशन को रूल आउट करते हैं, वो मानते हैं हो सकता है ये रॉयल फैमिली के लिए बाथिंग हो, या तो रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज किया जाता है, जिसमें रिलीजियस रिचुअल काफी ऑथेंटिक लगता है, क्योंकि इस तरह का एकदम ध्यान वाला स्ट्रक्चर और छोटे छोटे रूम और इतना एफर्ट लगाना कॉमन आदमी के, कॉमन लोगों के सहूलियत के लिए बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है, जबकि उनको सिंपल भी किया जा सकता है, बट हु नोज। ठीक है, अब आते हैं, लेट्स, ये हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Have a debate in the class about the last two interpretation. Can you think of any other? Remember that in this case we do not have any other sources of the history, no inscription, no text and no traveler account. So यहाँ पे फिर वो
पिछला वाला हिस्ट्री के सोर्सेज वाला वीडियो का काम आता है कि बहुत बार जब दो डिफरेंट सोर्सेज सेम बात करते हैं ना तो वी बिकम श्योर कि यही रीजन था, तभी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज इसकी बात कर रहे हैं। बट हड़प्पन के केस में देयर इज ओनली वन सोर्स, दैट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, देयर इज नो अदर सोर्स, नो इंस्क्रिप्शन जिसको हम पढ़ सकते हैं, नो टेक्स्ट, नो ट्रेवलर्स अकाउंट, कोई ट्रेवलर्स अकाउंट नहीं है, तो वी कैन नॉट बी श्योर कि आखिर ये जो ग्रेट बात था मोहनजोदारो को वो किस लिए यूज हुआ करता था। तो एनसीईआरटी खुद ही बोल रही है कि पहला नहीं है, और बाकी जो दूसरा रॉयल फैमिली और रिलीजियस रिचुअल पे तुमको बोल रही है डिबेट करो कि इन दोनों में से कौन सा सही था, और तुमसे पूछ रही है कि व्हाट यू थिंक, कोई और अदर तुमको लग रहा है तो जस्ट थिंक, ठीक है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये तीनों याद रखो, और लास्ट में ये फर्स्ट वाले के लिए ये लिख दो कि ज्यादातर ये है। अब इसको क्योंकि हर हाउस में इंडिविजुअल बाथरूम था तो पब्लिक बात है, ये वाला लोग अब बोलते हैं कि शायद ना हो पब्लिक बात, बट हाँ रिलीजियस रीजन के लिए उसको यूज किया जाता है, ये अभी भी मान सकते हैं, ठीक है। जब मैं नोट्स दूंगा तो चीजें फॉर्म में दूंगा, अभी समझने पे और कहानी के फॉर्म में पढ़ने पे ध्यान दो, नोट्स में रटने वाली और स्पेसिफिक डायरेक्ट वाली चीजें विल डिस्कस, ठीक है। तो ट्राई टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, लेट्स कीप द वीडियो, आज हमने टाउन प्लानिंग और इसके बारे में पढ़ लिया। वाटर मैनेजमेंट लेट्स गो इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द वाटर मैनेजमेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट्स। जय हिंद।